हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों डाची का ये विद फ्लैट केस वाले स्टेबलाइजर। बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि भाई ये लेके आओ, और स्टेबलाइजर के अंदर जो है वो यहाँ पे विद फ्लैट केस वाले आए हैं मॉडल्स। तो वो सारे के सारे मॉडल्स अभी आप देख सकते हैं। ये है 5 kV है, ये है यहाँ पे 8 kV, साइड में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो 5 kV भी हमारे पास, 8 kV भी है, इसके अलावा 15 kV भी है, और यहाँ पे ये 20 kV भी लगा हुआ है, जो इनका सबसे टॉप मॉडल है, कह सकते हैं भाई सबसे ज़्यादा हैवी है। और होपफुली कि आपने जो है वो नीचे वाला 20 kV अभी तक कहीं देखा ना हो, तो ये आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं। ये बेसिकली है 130 से लेकर 280 वाले मॉडल्स। इसके अंदर एक और मॉडल आता है, बट ये है सबसे इनके टॉप क्लास यानी टॉप मॉडल्स, और विथ फ्लैट केस कर दिया। सबसे बड़ी बात कि भाई ये पूरा के पूरे विथ फ्लैट केस किया था। तो डाची यहाँ पे भी आपको मेंशन रहेगा। और इसके अंदर इन्होंने ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये सुको भी डाल दिए हैं, प्लस फैन भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये फैन भी चल रहा है, ये देखो आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे फैन भी चल रहा है, और वो सारी फीचर्स जो कमी इनको लगती थी कि भाई हाँ दूर करनी चाहिए, वो सारी की सारी भाई इन्होंने कमी पूरी की पूरी यहाँ पे दूर कर दी है। बाकी एक को हमने ऑन भी करा हुआ है, तो इसके अंदर वो सारे फीचर मिल जाएंगे। बाईपास करना, बाईपास कर लो, कम ज़्यादा, या फिर अगर आपको इसको ऑफ भी करना है तो यहाँ से आप ऑफ भी इसको कर सकते हो। और डाउन कम करना है, वोल्टेज को ज़्यादा करना है, या फिर आप जनरेटर की या ग्रिड के लाइन पे चला रहे हो, वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो सारे फीचर्स से भरपूर होने वाला है ये स्टेबलाइजर। पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, पैकेजिंग कैसी है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि भाई भारी भरकम चीज़ है और पैसा भी ज़्यादा जाता है यार, तो पैकेजिंग देखनी पड़ेगी कैसी इन्होंने इस बारी पैकिंग करी है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग बेसिकली यहाँ पे आपको पहले जैसे ही मिलेगी जैसे कि इनके डाची के बाकी स्टेबलाइजर में आती है। यहाँ पे फ्लैट केस होने के बाद सेफ्टी और बढ़ जाती है, और यहाँ पे चेंजेस भी करे हैं इन्होंने। पैकेजिंग पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मॉडल नंबर मेंशन रहेगा। डाची है, इसका मॉडल है यहाँ पे 20 kV का। ये है 130 से लेके 280 वोल्टेज पे काम करने वाला। इसके अंदर एक और आता है जो आता है 160 वाला, वो हल्का होता है थोड़ा भाई। हाँ, तो अभी आप लोग ये सोचेंगे कि भाई 20 kV का मार्केट में सस्ता भी बिकता है, महंगा भी बिकता है, वो क्यों है? वो यही रीज़न है कि 130 और 160 दोनों ही यहाँ पे मॉडल्स आते हैं। तो ये चीज़ आप चेक ज़रूर कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है, देख लीजिए 20130 FC मतलब फ्लैट केस। ठीक है, फ्लैट केस रहेगा, व्हाइट कलर का कुछ ऐसा पैकेजिंग रहेगा। इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कुछ इस प्रकार से इसमें फ्लैट केस में। और इसके अलावा इसके और भी बाकी मॉडल्स हैं जो कि 10 kV का है, 5 kV का, 8 kV है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है। डाची की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये बेसिकली CNC से कट करा हुआ है, 100% यहाँ पे इन्होंने कॉपर मेंशन करा है। और एल और एम देख सकते हैं यहाँ पे, एक अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे एल और एम आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इस साइड कुछ तो डिटेल यहाँ पे मेंशन करा गया है, ये सकते हैं। हैंडल मिल जाता है यहाँ पे, इसका अगेन मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है। बटरफ्लाई लॉक्स हो जाते हैं। चलिए इसको ना पहले हम खोल लेते हैं। और इसके नीचे भी एक पार्ट है जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको मिलता है इसके फ्रंट लुक। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे फ्रंट लुक पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अगेन दो यहाँ पे रूटरी हो जाते हैं। रूटरी में यहाँ पे एक तो ये मोड का होता है जो कि बाईपास, यहाँ पे ऑफ, अप और डाउन, यानी कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा। ग्रिड की लाइन और जनरेटर की लाइन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो सेटिंग्स करने की होती हैं वो यहाँ पे आप ये 2 बटन्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से जैसे कि मैंने अप करना है, बढ़ाना है, तो यही इसका रूटर काम करेगा। और मुझे अगर वोल्टेज कम भी करना है तो मैं सिंपली यहाँ करके, और यही रूटरी मेरे यहाँ पे भी काम आएगी। थोड़ा सा लुक से सामने से अगर मैं कहूँ ना, हाँ डिज़ाइन में थोड़ा चेंज करा है। ये बेसिकली ये जो आपको कट्स देख रहे हैं ये वेंटिलेशन के लिए होते हैं। पीछे जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा डिफरेंस। अभी मेरे को मालूम चला कि यहाँ पे इन्होंने ये इसके अंदर सुको भी डाल दिए हैं, जो कि शिबास के हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब ब्रांडेड होते हैं भाई, नाम भी है इनका। और एक MCB यहाँ मिल जाती है। फ़ैन आपको देखने को मिलता है, देख लीजिए यहाँ पे एक फ़ैन है। इसके अलावा यहाँ पे इसका ये इनपुट सेक्शन हो जाता है, जहाँ से ये आपको ये खोलना पड़ेगा। खोल के उसके बाद इसको लूज़ करके आप इसमें इसकी तार को लगा सकते हैं। बाकी सारे के सारे यहाँ पे आपको इंडियन सॉकेट्स, यानी इंडियन सॉकेट्स वाले प्लग्स आपको मिल जाते हैं। अगेन डाची यहाँ पे, और ये MCB मिल जाती है, ये भी वेंटिलेशन के लिए आपको देखने को मिलता है। तो लुक वाइज ऐसा कुछ रहेगा। मैं अभी एक काम करता हूँ,
इसको उल्टा भी करके दिखा देता हूँ, जो कि मेन है भाई। इसके नीचे इन्होंने एक पूरी यहाँ पे एक प्लेट भी यूज़ करी है, ये देख लीजिए, ये मेटल की प्लेट है। तो होगा क्या कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है इसका ट्रांसफार्मर वाला। ट्रांसफार्मर का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, अगर आप उसको लकड़ी पे टाइट करेंगे तो वो यहाँ पे टूट सकता है इन ट्रांसपोर्टेशन, या कहीं आप ले जा रहे हैं, रख रहे हैं, किसी ने पटक दिया। अगेन फ्लैट केस वाली चीज़ है भाई, यहाँ पे लोग वैसे ही उसको सोचते हैं कि यार ये तो छोड़ दो ऐसी, वो सेफ ही रहेगा अंदर सामान, बट उनको ये नहीं पता कि वो स्टेबलाइजर ही यहाँ पे पूरा फ्लैट केस के अंदर है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी ध्यान दे रखा है। नीचे के पैडल्स भी जो है बेसिकली यहाँ पे लोहे वाले लगाए हैं, तो ऐसा कोई कंजूसी नहीं करा है इन्होंने, ये भी चीज़ एक ध्यान देने वाली बात है। तो ये रहेगा। अब मैं काम करता हूँ कि सारे मॉडल लेकर के पूरे नीचे से लेके ऊपर तक सारे मॉडल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसके सारे मॉडल्स हैं, जो कि यहाँ पे साइड में मेंशन भी रहता है 5 kVA। इसके अलावा यहाँ पे ये 8 kVA का हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है इसका 15 kVA का, और यहाँ पे ये हो जाता है इसका 20 kVA का। इसमें बेसिकली 10 kVA भी आता है, जो कि 10 kVA फिलहाल में स्टॉक में नहीं था मेरे ख्याल से, और उस वजह से यहाँ पे मैंने इसको लगाया नहीं। बाकी सेम एज इट इज़, जैसे कि ये पूरे के पूरे फ्लैट केस में फिट है ना, ये ऐसे ही मिलेंगे। 5 kVA और 8 kVA में आपको ऐसा लगेगा भाई बिल्कुल भी 1 इंच का फ़र्क नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर वेट का फ़र्क है। वेट का फ़र्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे किलो वाट्स को यानी वाट्स को बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ पे बढ़ता है, तो उसका पूरा वेट रहेगा। बाकी स्ट्रक्चर ओवरऑल पीछे से मैं एक बार घुमा देता हूँ उसको, और इससे ना मतलब मैं सच बोलूँ व्हील से ज़्यादा इजी हो गया है। जो इसके ये यहाँ पे इन्होंने पैडल्स दे रखे हैं ना, वो व्हील से ज़्यादा इजी हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 और 5 में सिंपली कोई ज़्यादा आपको फ़र्क सामने पीछे से नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय इसके वेट के। तो यहाँ पे ये वायर रहेगा, वायर भी, हाँ वायर में फ़र्क है, मतलब वायर में गेज में आप फ़र्क देखो तो 5 kV में ये है, और 5 और 8 kV में आपको वायर का गेज भी यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। बाकी इनमें एक एक इन्होंने सूको भी दे दिया है, ताकि अगर किसी को सूको से पावर चाहिए हो, बेसिकली 60 एम्पेयर का लोड आप इस पर डाल सकते हो, तो यहाँ पर रहेगा। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह पे तो खैर हमारे इंडियन प्लग्स ही यहाँ पे मिलेंगे हमारे एम्पलीफायर्स में, तो लोग वही ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे आपको अगेन इन दो मॉडल्स में या 10 kV में भी आपको यहाँ पे दो आपको वो मिलेंगे, यहाँ पे ये सूको, और फ़ैन भी आपको देखने को मिलेगा। फ़ैन बेसिकली सारे ही मॉडल्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक में, इसमें भी आपको मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, यहाँ पे इसमें भी देख लीजिए ये फ़ैन आपको मिल जाएगा। तो ये रहने वाला है फ्लैट केस क्वालिटी। इन माय एक्सपीरियंस तो फ्लैट केस की क्वालिटी अच्छी है, और अगेन इसके अंदर ये पूरा फ्लैट केस बस ऊपर से कह सकते हैं कि हाँ भाई एक ट्विस्ट देने के लिए, कुछ अलग डिफरेंट दिखाने के लिए, या फिर वो सेफ्टी। अगेन मैंने भी इनको बहुत पहले, जब हमारी शुरुआत में डाची से मेरी बात हुई थी वीडियोस को लेके और यहाँ पे प्रोडक्ट्स को जानकारी जब मिल रहा था, तो आपको याद होगा कि मैं भी यहाँ पे डाची के स्टेबलाइजर मैंने शुरुआत में लेकर आया, और इनसे मेरी ये भी बात हुई कि आपको स्टेबलाइजर में ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि भाई वो मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी पड़ जाता है हमको। तो हम कितना भी यहाँ पे सेफ्टी रख लेना, बट स्टेबलाइजर की बात अलग होती है। यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने अभी पूरा को पूरा इम्प्लीमेंट्स करा अपने प्रोडक्ट्स में, और ये लेके आए। फिलहाल में एक काम करते हैं, मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ कि वो सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, यानी वोल्टेज कम ज़्यादा कैसे होता है, वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन बेसिकली यहाँ पे आपको ये 3 पोल्स मिलेंगे, यहाँ पे देख लो E, N और L, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अर्थिंग पे तो नहीं यूज़ करना है, आपकी सिंपल 1 और 2 नंबर भी मेंशन करा है, मैं आपको सिंपल ही बोलूँगा 1 और 2 में आपको यहाँ इनपुट कर देना। अगर आपके पास अर्थिंग हो तो आप यहाँ पे अर्थिंग भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो उसको अभी हम यहाँ पे तार फिट कर लेते हैं। तो ये हो गया है फिट। अभी हम करते हैं इसको ऑन, तार लगा के एक बारी। तो सिंपल मैं अभी इसको एक काम करता हूँ, ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये आ गई इसमें बाईपास की लाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बाईपास करा। अभी मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो ये सिंपली ऑफ हो जाएगा। अभी मेरे को करना क्या है, मैं अगर इसको बढ़ाना चाहता हूँ, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ये देखो, तो यहाँ पे ये हो चुका है 226 आ रहे हैं। अभी मुझे बढ़ाना है वोल्टेज, तो मैं इसको वोल्टेज को बढ़ा भी सकता हूँ। अभी आने देते हैं वोल्टेज पे, ये लो 240 हो गया, कट हो जाएगा। अगेन सेट करा हुआ होता है इस पर, वापस वहीं पे लाते हैं 240 और कम करना है, तो जो आ रहा है नॉर्मल वही यहाँ पे वोल्टेज आपको दिखा देगा, जो कि अभी यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कितना है। ये देखो 226, बढ़ाना है 240, कम करना है 226। अभी मुझे डाउन पे लेके जाना है, तो मैं डाउन भी कर सकता हूँ यहाँ से, सिंपल वही काम आ जाएगा मेरा डाउन पे भी। अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है वोल्टेज, ठीक है। ये लो 194, और करना है और कर सकता हूँ मैं, जितना कम ज़्यादा करना चाहूँ
तो यहाँ से मैं ये देखो, ये लो, ठीक है। तो ये रहेगा अप और डाउन का, ऑफ का ये हो गया और अप का ये हो गया। बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे जनरेटर या ग्रिड मतलब जो आपकी घर की लाइन आ रही है या फिर खंबे से आपने लाइट ले ली, कई बार होता है ना कई शो में डायरेक्ट खंबे से लाइट ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी ये ग्रिड ही काम करेगा। बट जहाँ पे जनरेटर चाहे वो डीजी हो, चाहे वो कोई भी हो, साइलेंट हो, कुछ भी हो, उसको आपको हमेशा जनरेटर पे ही लेके आना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसका इंटरनल जो है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ भाई, पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। वैसे सही है, बस यहाँ पे अपग्रेड जो है वो यहाँ पे इनके जर्मन सोकोस जो सॉकेट्स यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे आ जाता है। और अभी मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ, लुक और यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना इनका काफ़ी अच्छा हो चुका है, मजबूती भी बढ़ चुकी है। फ्लैट केस में अगेन रहने वाली कोई भी चीज़ होती है उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ पे जो केसेस हैं ये हम यूज़ करते हैं खुद अपने सिस्टम में। और काफ़ी शुरुआत से मैंने इनको बोला था कि नहीं आप फ्लैट केस में मॉडल्स को निकालो, काफ़ी अच्छा डिमांड आएगा और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी इनको देखने को मिला। तो यही था दोस्तों। बाकी अभी तक पर्सनली बोलूँ, डाची के मैंने जिनको भी स्टेबलाइजर बेचे हैं या जिन्होंने भी यूज़ करे हैं उनकी बहुत कम, क्या मतलब शिकायत मैंने अभी तक सुनी ही नहीं कि भैया इसके अंदर कोई ऐसा इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है या सर्विस को लेकर कोई ऐसा इशू आ रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी इशू मेरे सामने नहीं आया, तो ये एक बड़ी बात होती है किसी ब्रांड के लिए। बाकी काफ़ी एट्रैक्टिव हैं ये मॉडल्स इनके। बाकी प्राइजेस के लिए काम करूंगा, नीचे आपको एक नंबर मेंशन जरूर कर दूंगा, तो आप वहां पे भी जाके प्राइस पता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास भी ये स्टेबलाइजर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। विद फ्लैट केस लेना चाहते हैं या विदाउट फ्लैट केस लेना चाहते हैं वो आप अपने चॉइस के ऊपर बता दीजिएगा, तो दोनों ही मॉडल्स हमारे पास मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ उस वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।